दुग्धम पंचग्रम्यान्ते अंतम अनंत कौशलम। दूध के कुल में 5 चीजों का जन्म होता है और वो 5 हैं दूध, दही, मक्खन, छाछ, घी। और अब अंदाजा लगाइए, दूध से सारी चीज महंगी है और सब दूध से बनती है। दूध से दही डबल है, दही से मक्खन डबल है, मक्खन से घी डबल है। एक कुल से सबका अलग अलग कीमत है। तो चाणक्य ये बताना चाहते हैं कि कुल कौन सा है, कैसा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपनी जिंदगी पर। आदमी के खुद के कर्म और गुण से ही उसकी कीमत तैयार होती है, ना कि कुल से। अब आप बहुत सारे कुल देख लो, उनमें भी बालक पैदा हुए और एक बालक पैदा हुआ है एकदम घटिया कुल में, गरीब कुल में, बेहंत कुल में, पढ़ित कुल में। उस बालक का टैलेंट, उसके लक्षण, उसके गुण गांव में सबसे अलग उसकी पूजा करवा रहे हैं। इसलिए आप कौन से कुल में पैदा हुए हैं, कौन से वर्ण में पैदा हुए हैं, कौन सी जात में पैदा हुए हैं, चाणक्य कहते हैं उसका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य है व्यक्ति के स्वयं के कर्म का, उसके कौशल का, उसके टैलेंट का, उसकी गुणवत्ता का। वो महिमा है। महिमा कुल की ज्यादा नहीं है, जात की ज्यादा नहीं है। अगर जात की महिमा होती तो रावण पूछता, कुंभकर्ण भी पूछता। जात की महिमा होती तो कंस पूजता, गालियां ना पड़ती उस पर। अगर जात की महिमा न होती तो ये सब समझ लो, अगर जात की महिमा रहती या न रहती तो रविदास ना पूजते, मीरा, सबरी, विदुर। विदुर कौन के पुत्र थे? कामबाली के। इंद्रप्रस्थ के महल में जो पोंछा काम करती थी, झाड़ू का काम करती थी, उसके गर्भ से विदुर का जन्म हुआ। अंश व्यास जी का ही था, पर अंबालिका दोनों बहनों ने चालाकी की। वो संबंध बनाना नहीं चाहती थी व्यास के साथ, तो उन्होंने कामबाली को भेज दिया अंधेरे में, और उसको भी विदुर जैसी महान संतान हो गई व्यास के अंश से। कहने का तात्पर्य है कि अगर जाति की ही पूजा होती दुनिया में तो फिर कमल कभी न पूजा जाता, क्योंकि कमल तो कीचड़ में खिलता है। इसलिए मैं आज की कथा में ये हेडिंग लेके चलूंगा 3 घंटे कि अपनी जिंदगी में अपने कुल का, जात का बाद में गुरूर करना, पहले अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि यस्तम पूज्यते कर्मम विभूषतम कर्मम जायते पूजाम। कर्म ही पूजा है, कर्म ही भगवत्ता है, कर्म ही श्रेष्ठता है, कर्म ही सम्मान प्रतिष्ठा है, कर्म ही जागरूकता है, कर्म ही भगवत्ता है। कर्म से आदमी भगवान बन जाता है, जाति से भगवान नहीं बनता कोई। कुल से भगवान कोई पैदा नहीं होता। कुल से जेल में काहे को भगवान पैदा होगा भैया? कृष्ण तो जेल में पैदा हो गए, काहे को जेल में पैदा होंगे? वो तो भगवान है, वो तो कहीं भी राजा के घर में, स्वतंत्र घर में, परपेक्ष घर में पैदा होते। जेल में काहे को, उस दलदल में काहे को पैदा होते? इसलिए स्पष्ट हो जाओ, जाति का गुरूर कम, कर्म का गुरूर होना चाहिए। आपकी कर्म की विशेषता का गुरूर होना चाहिए।
आप कौन सी जाति में हैं ये तो कुछ नहीं है, ये तो जन्मना जायते शूद्रम। भगवान वेद भगवान प्रमाण करते हैं, जन्म किसी भी जात में हो सब शूद्र जात है, सब सभी शूद्र है, यानी सब एक समान है, बिना बुद्धि बिना विचार के ही सब। पर द्विजुच्यते संस्कारम विधि, विधि द्विजुच्यते संस्कारम द्विजुच्यते। संस्कार का जन्म जब होता है तो वो जन्म कर्म का कहलाता है, विज्ञान का कहलाता है, विवेक का कहलाता है। वह है श्रेष्ठता का कर्म है, वो पूज्यता का कर्म है। उससे प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उन्नति होगी, विकास होगा, सम्मान होगा। कर्म ही आपको गहरत में डालेगा। भैया कुल की बात अगर करें तो विश्वसर्वा के कुल में पैदा हुआ रावण। महर्षि विश्वसर्वा, सर्वे सर्वा विश्वसर्वा। तो यहां कुल का कोई गुण नहीं है, कुल का कोई असर नहीं है। क्यों? और सच में नहीं होता है, सच में असर होता है गुण का, कर्म का।